अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह सोकर खासी देर से उठी, रात भर सो न सकी तो फजर के करीब ही आंख लगी थी। सिस्टर मेरीन बेड साइड टेबल पे दवाएं रख रही थी। उसे जागते देखकर मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग मिसेस हिमायू, हाउ आर यू? फाइन, वो जबरन मुस्कुराई। किसका नाम उसके नाम के साथ जुड़ता था वो जो खुद ही उससे दूर भागने लगा था। आपकी सिस्टर सुबह आई थी, आप सो रही थी। वो ये बुक देकर गई है। उसने साइड टेबल पर रखी किताब की तरफ इशारा किया। फरिश्ते आई थी और चौंकी, फिर उसकी इशारा करदा किताब की तरफ देखा तो टहल सी गई। सफेद सादा जिल्द वाली दुबेस किताब। उसका सांस रुक गया, दिल जैसे धड़कना भूल गया। मुसफ़े कुरानी, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। ये आपका कुरान है मैडम? सिस्टर मैरी ने इसे मतवजा पाकर एहतियात से कुरान उठाकर उसके सामने किया। उसने बेकरारी से इसे थामा और फिर सीने से लगा लिया। यू लव योर हॉली बुक टू मच राइट? आपको अपनी मुकद्दस किताब बहुत अजीज है ना? वो मुस्कुरा कर कही थी। उसे बैठने में मदद देने लगी। ऑफ कोर्स सिस्टर, वो बहुत खुश थी। फिर वो बैठ गई तो सिस्टर मैरी ने उसके पीछे तक के सेट कर दिए। फिर सिस्टर जाने कब वहाँ से गई उसे पता भी न चला। वो बस अपने कुरान में गुम थी। उसने धीरे से पहला सफ़ा खोला तो अरबी इबारात से मज़ीद औराक सामने आई। उसका दिल एकदम रौब से भर गया। हाथ जरा से कपकपाए, लब लरसे, आंखों के गोशे भीगते चले गए। ओह खुदाया, वो कितनी नवाजी गई थी। उसे अल्लाह ने अपने कलाम को थामने का मौका दे दिया था। वो उसकी सुन लेता था और उसको मुखातिब भी करता था। बरसों का ये साथ भला कैसे टूट सकता था? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसे भूला नहीं था, उसने उसे याद रखा हुआ था। महमल इब्राहिम अपने रब ताला को याद थी। क्या उसे वाकई अब कुछ और चाहिए? उसने शुरू के चंद सफ़ात पलटे। समझ में नहीं आ रहा था कि किधर से पढ़ना शुरू करे। फिर उसने आगाज में रख एक बुकमार्क से खुला। उस सूरे बकरा के दरमियान से खुला था, दूसरे सिपारे के अवाइल से। बरसों पुराना बुकमार्क जाने कब उसने उधर रखा था। उसने धड़कते दिल से पढ़ना शुरू किया। बस तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री मत करना। आंसू उसके रुखसारों से फिसलकर गर्दन पे लुढ़क रहे थे। वो कहना चाहती थी कि मैंने आपको खुशी में याद रखा, आप मुझे गम में मत भूलिएगा, मगर लब खुल न पाई। उसने आगे पढ़ा। ए ईमान वालों, तुम सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। साथ ही हाशिए में पेन से छोटा छोटा कुछ लिखा था। उसने कुरान करीब करके पढ़ना चाहा। उसके अपने लिखे तफसीर नोट्स थी। मुसीबत में सब्र और नमाज दो कुंजियाँ हैं जो आपको अल्लाह ताला का साथ दिलवाती हैं। उनके बगैर साथ नहीं मिलता। इसलिए कोई मुसीबत आए तो नमाज में ज़्यादा तवज्जो और लगन होना चाहिए। मुसीबत में खामोशी के साथ अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होकर जो कुछ मौजूद है उस पर शुक्र करना और अल्लाह के आगे अच्छी उम्मीद रखना सही मानी में सब्र है। ये सब उसने लिखा था। वो अपने लिखे पे हैरत ज़दा सी रही। क्लास में आगे बैठना, टीचर की हर एक बात नोट करना, उससे उसे कितना फ़ायदा देगा उसने तो कभी तस्वर भी न किया था। उसने कदरे आगे से पढ़ा। और अलबत्ता हम तुम्हें कुछ चीज़ों के साथ ज़रूर आजमाएंगे, यानी खौफ से और भूख से, जानों और माल और फलों के नुकसान से। और खुशखबरी दे दो उनको जो सब्र करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है ये कहते हैं बेशक हम अल्लाह के लिए और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। उन्हीं लोगों पे उनके रब की तरफ से इनायती और रहमत है, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। उसने साथ हाशिए में लेके अपने अल्फाज पढ़े। साबरीन का मुसीबत में बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह देना काफ़ी नहीं है, बल्कि दरअसल ये अल्फाज उन दो अकायद की तरफ इशारा करते हैं जिन पे जिमे बगैर कोई सब्र नहीं कर सकता। इन्ना लिल्लाह, बेशक हम अल्लाह के लिए, अक़ीदा तौहीद है, और इन्ना लिल्लाहि राजिऊन, बेशक हम उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। अक़ीदा आखिरत पे ईमान है कि हर दुख और मुसीबत एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और अगर कुछ साथ रहेगा तो सिर्फ आपके सब्र का अजर। उसने अगली आयत पढ़ी। बेशक सफ़र मरवा शाइरुल्लाह में से है, तो जो कोई हज का इरादा करे। सफ़र के फ़ौरन बाद सफ़ा मरवा और हज का जिक्र। वो ज़रा हैरान हुई, फिर अपने हाथ के लिखे नोट्स पढ़े। सफ़ा मरवा दरअसल एक औरत के सब्र की निशानी है। जब आपको बेकसूर किसी तपते सहरा में छोड़ दिया जाए और आप उस तवक्कल पे कि अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा सब्र करे, तो फिर जमजम के मीठे चश्मे फूटते हैं। उसकी बेकरार दिल को जैसे ढेरों ठंडक मिल गई थी। आंसुओं को करार मिल गया, अंदर बाहर सुकून सा उतर गया, और उसके बाद जैसे गहरी खामोशी छा गई। सारी मातम दम तोड़ गई थी। उसे सब्र आ ही गया था। अब रोने का पहर तमाम हुआ था।
किताबुल्लाह उसके पास थी, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती थी, दीन का इल्म उसे अता किया गया था। अब किसी शिकवे की गुंजाइश बाकी न थी। दौरे जाहिलियत से निकलने वाले इंसान की ज़िंदगी में मक्का की सख्तियाँ, मदीना की हिजरत, बदर की जियत और उहद की शिकस्त आती है, ताइफ की पत्थर भी आते हैं और इसरा और मेराज की बुलंदियाँ भी, मगर आखिर में एक फतह मक्का ज़रूर आता है। और उस सफ़र में किसी का मक्की दौर बाद में था और मदनी दौर पहले आ जाता है। एक साल जो उसने हुमायूं के साथ अपने घर में गुजारा, एक पुरसुकून मनचाही रियासत थी और दौर ख़त्म हो चुका था। उसका मक्का अब शुरू हुआ था, ताइफ के पत्थर अब लगने थे, मगर वो जानती थी कि अगर वो कमज़ोरों का रब उसके साथ है तो उसे भी कभी अतबा और शेबा के बाग में पनाह मिल जाएगी, उसे भी अंगूर के खोशे मिल जाएंगे। उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की दुआ याद आई और उसने दुआ के लिए हाथ उठा दी। तभी दरवाज़ा खोलकर सिस्टर अंदर दाखिल हुई। उसे जागता देखकर जरा सा मुस्कुराई और आगे बढ़ी। क्या फील कर रही हैं आप? उसे लगी ड्रिप को चेक करने लगी थी। वो जैसे किसी ख्याल से जागी। फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत टाइम बाद होश आया। डॉक्टर्स होप खो चुके थे। मालूम नहीं, वो कतरे बेबसी से मुस्कुराई। मैंने तो वक्त का तयन भी खो दिया था। मायूसी की बातें मत करें मैम, खुदावंद आपकी मदद करेगा। वो जरा सी चौंकी। ये अंगूर के खोशे लेकर हमेशा नीनवा के अदास क्यों आते हैं? उसने भी इख्तियार सोचा था। हाँ, मुझे यकीन है वो मेरी मदद करेगा। वो खुलकर मुस्कुरा दी, शायद पहली दफ़ा यूँ मुस्कुराई थी। तुम्हारा उसकी मदद पे कितना ईमान है सिस्टर? बहुत ज़्यादा मैम। क्रस्ट मदद मांगने वालों को खाली नहीं लौटाता। वो नरमी से मुस्कुराती, उसका पुरयकीन चेहरा देखेगी। तुम जानती हो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है? नलकी को थामे सिस्टर मेरीन के हाथ लम्हे भर को थमी। उसने पलके उठाकर उसे देखा। उसकी सी आंखों में हैरत भरा सवाल उभरा था। महमल एक सानी को उसकी आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से बोली, हैंडसम, ए वेरी हैंडसम मैन ही वाज, मसीह ईसा इब्ने मरियम। रियली? सिस्टर मेरीन की आंखों में दीप से जल उठी। ऑफ कोर्स, हमारी किताब में लिखा है कि वो बेहद हैंडसम थे, बहुत वजिया, सिर्फ बयान ही। उनके पास राइटिंग पावर भी थी, कलम की ताकत। वो बहुत अच्छा लिखते थे। और जानती हो वो अपने उन मेरिकल्स और टैलेंट्स के बारे में क्या कहा करते थे? क्या? वो दम बखुद बिना पलक झपके सुन रही थी। वो कहते थे, ये मुझे मेरे रब ने सिखाया है। वो सांस लेने को रुकी, फिर जैसे याद करके बताने लगी, जब से मुझे पता चला मैं अपनी कोई भी तारीफ सुनकर ईसा अलैहिस्सलाम को कोट करती थी। कोई मेरी तारीफ करता तो मैं कहती थी, ये मुझे मेरे रब ने सिखाया है। ब्यूटीफुल, सिस्टर मैरी ने बेखुद से कह उठी, फिर आहिस्ता से चीज़ें समेटने लगी। मिसेस हिमायू, आप पहली मुस्लिम हो जिसने बताया कि आपकी होली बुक एक यीशु मसीह के बारे में क्या कहती, वरना मुस्लिम हमेशा बहुत सख्ती से कहते हैं कि तुम्हारा अकीदा गलत है। अस्सलाम वालेकुम, फरिश्ते ने झाँका। तुम उठ गए? हाँ, कब की। वो चौकी फिर संभल गई। फरिश्ते अंदर चली आई, अबाया और सिया हिजाब को चेहरे के गिर लपेटे, हमेशा की तरह ताज़ा और खूबसूरत। आपने शादी नहीं की फरिश्ते? महमल ने कहा। फिर उसने देखा कि फरिश्ते की सुनहरी आंखों में साया सा लहरा है। शादी में क्या रखा है महमल? वो फीका सा मुस्कुराई। सुन्नत समझ के कर लें। वो सर झुकाई, चादर पे उंगली से नादीद पे लकीरें खींचने लगी। फिर आप शादी कर लेंगी ना? जब तक तुम ठीक नहीं होती मैं शादी नहीं करूंगी। और अगर मैं कभी ठीक न हुई तो मेरे लिए तुम, हिमायू और तैमूर बहुत हो। मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। चलो, तुम्हारा फिजियोथेरेपिस्ट आने वाली होगी, इसे बना कर रखो। अब उसको भगाना नहीं है। घर शिफ्ट होकर भी रोज उसकी शक्ल देखना तो होगी ना। फरिश्ते उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और वो एक ख्याल उसे इत्मीनान बख्श गया। घर, उसका घर, अपना घर। इस हफ्ते वो वापस चली जाएगी, उसने तमानी से सोचा। सिस्टर मेरीन फाइल हाथ में पकड़े पेंसिल से कुछ इंदराज कर रही थी। महमल तकिए के सहारे टेक लगाए खामोश गुमसुम सी बैठी थी। उसके भौरे सीधे लंबे बाल शानों पे फिसलते कमर पे गिर रहे थे। ये बाल कभी बेहद घने और सिल्की होते थे, मगर तवील बीमारी ने उन्हें बेहद पतला मुरझाए फूल की पत्तियों जैसा कर दिया था। मैडम, लिखते लिखते एकदम सिस्टर ने सर उठाया। उसके चेहरे पे एकाएक ढेर तफक्कुर उमड़ आया था। मुंह उचाकी। आजकल वो पुकारे जाने पर यूं ही चौंक उठती थी। काफी दिन हो गए वो नहीं आए। कौन? वो कोई साहब है, काफी अरसे से आपको देखते आ रहे हैं।
काफी बड़ी उम्र की, इतनी लंबी दाढ़ी भी है, बहुत काइंड और जेंटल से। कब से आ रहे हैं? मैं 3 साल से इधर हूँ, जब से उन्हें आता देखती हूँ। उम्मन फ्राइडे को आते, बस उधर से झाँक कर उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और मुझसे आपका हाल पूछकर चले जाते, कभी आपके पास रुके नहीं। क्या मेरे कोई रिश्तेदार है? सवाल करने के साथ इसके जहन के पर्दे पे बहुत से चेहरे उभरे। आगा हाउस की खुशहाल मुतमईन चेहरे एक किसक से दिल में उठी। क्या उनको याद होगी? क्या कभी अपने ऐशो आराम से फुर्सत पाकर उन्होंने उसके लिए चंद लम्हे निकाले होंगे? नहीं, वो कहते थे कि वो आपके रिश्तेदार नहीं है, बस यूं ही जानने वाले हैं। फरिश्ते और मेरे हस्बैंड उनको जानते थे। उनके होते हुए तो कभी नहीं आए, हमेशा उनकी गैर मौजूदगी में आते, मगर अब काफ़ी दिन हो गए नहीं आए। कोई नाम अता पता कभी बताया नहीं। सिस्टर अब दोबारा फाइल पे झुकी इंतजार करने लगी। वो मायूसी हो गई, जाने कौन था, क्यों आता था। रात में फरिश्ते आए तो उसने यूं ही पूछ लिया, मुझे इधर देखने कौन कौन आता है फरिश्ते? हम सब। उसकी पूरी बाले में ब्रश कर रही थी। आका जान लोग कभी नहीं आए? पता नहीं। दोनों हाथों में उसके बाल पकड़कर उसने ऊंचे की ओर पोनी बांधी, फिर सीधी लंबी पोनी टेल को एहतियात से आहिस्ते आहिस्ते ऊपर से नीचे ब्रश करने लगी। कोई तो आया होगा। मैं तो उन लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहती महमल, प्लीज मुझे दुख मत दो। उसके अंदाज में मन्नत भरा एहतिजाज था। फिर महमल कुछ न पूछ सकी, सिर झुकाए बाल बनवाती रही। ए देखो, फरिश्ते ने पॉकेट मिरर उसके चेहरे के सामने किया। उसने झुका सर उठाया, आईने में अपने अक्स दिखाई दिया तो लम्हे भर को पहचान नहीं पाई। बेहद कमजोर चेहरा, अंदर को धसे हुए गाल, जर्दी माइल फीकी रंगत, आंखों के नीचे गहरे जामुनी हल्के, बस मुर्दा बीमार रुखावी का सा चेहरा, ऊपर ऊंची पोनी टेल जो कभी उस तरह ताजा से महमल इब्राहिम पे बहुत अच्छी लगती थी, इस बीमार लाबर महमल पे बहुत बुरी लग रही थी। रहने दे, मुझे बाल नहीं बनाने। उसने हाथ से पोनी पकड़ कर खींची। बाल सिकंचे से निकलकर शानों पे बिखर गए और पोनी उसके हाथ में आ गई। क्यों खोल दिए? फरिश्ते को तासुफ हुआ। मैं ऐसे बाल नहीं बनाना चाहती, प्लीज मुझे दुख मत दे। न चाहती भी वो उसके अल्फाज लौटा गई। फरिश्ते चुप सी हो गई और फिर कमरे से निकल गई। शायद वो जानती थी कि इस वक्त महमल को तन्हा छोड़ देना ही बेहतर होगा। हिमायूं का घर, महमल का घर, हिमायूं और महमल का घर, वो वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गई थी। खूबसूरती से आरास्ता, कोना कोना चमकता हुआ फानूस की रोशनियाँ, जिगर जिगर करती बत्तियाँ, कीमती पर्दे, यही सब पहले भी उसके घर में था, अब भी था, मगर रंग बदल गए थे। लॉन्ज के सोफे, पर्दे, यहाँ तक कि गमले भी बदल गए थे। चीजें रखी को तरतीब में थी, मगर उनका रंग पहले जैसा न था। हर शय नहीं थी। जैसे हिमायूं था अपनी जगह पे वैसे ही मौजूद, मगर फिर भी बदल चुका था। कैसा लगा तुम्हें अपना घर? उसकी व्हील चेयर पीछे से धकेलते फरिश्ते खुश दिली से पूछ रही थी। वो गुमसुम सी खाली खाली आंखों से दर दीवार को देखी गई। 7 साल पहले वो उसका घर था, अब शायद वो सिर्फ हिमायूं का था। डॉक्टर से उसका मजीद अस्पताल में रहना बेफायदा कहकर उसे घर शिफ्ट कर दिया था। उसकी बीमारी वही थी। दायां हाथ ठीक, बायां हाथ वो बाजू जरा सुस्त और निचला धड़ मुकम्मल तौर पर मफलूज। वो कहते थे कि वो अचानक भी ठीक हो सकती है और सारी उम्र भी उसी तरह रह सकती है, बस आप दुआ करें। अब वो क्या कहती? आपको लगता है कि हम दुआ नहीं करते? मगर ऐसी बातें कहीं कहाँ जाती हैं। फरिश्ते उसे लॉन्ज के साथ बने कमरे की तरफ ले गई। उसने वो उसके मुताबिक सेट करवा दिया था, मगर मेरा कमरा तो ऊपर था फरिश्ते। महमल सीढ़ियाँ चढ़ना इस व्हीलचेयर के साथ। उसने बात अधूरी छोड़ दी। उसे समझकर सर हिला दिया। और हिमायूं का सामान? कुछ देर बाद चीज़ों का जायजा लेते हुए पूछ बैठी, उनका सामान किधर है? हिमायूं तो मैंने उसे कहा था, मगर आई थिंक वो अपने कमरे में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो यहाँ नहीं आएंगे। महमल शशद्दर रह गई। कोई बात नहीं महमल, वो इसी घर में रहता है, किसी भी वक्त आ जा सकता है। फरिश्ते ख्वामखा शर्मिंदा हो रही थी। नहीं फरिश्ते, तुम उनसे कहो कि मुझे यूं अकेला तो न करें। उसने बेख्तियार फरिश्ते के हाथ पकड़ लिए। उसके होश में आने के बाद वो सिर्फ एक दफ़ा उससे मिलने आया था, फिर कभी नहीं आया। महमल प्लीज़, मेरे लिए तुम दोनों बहुत अजीज हो। वो कजिन है और तुम बहन, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी बात से वो या तुम हर्ट हो। प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम दोनों के पर्सनल्स में दखल दूँ। मुझे इसका कोई हक नहीं है। उसने बहुत नरमी से उसे समझाया। उसके हाथ हमें घुटनों के बल उसके सामने बैठी थी। महमल लाजवाब सी हो गई। और तैमूर, उसका कमरा किधर है? बेख्तियार उसे याद आया, लॉन्ज के उस तरफ वाला कमरा। हिमायूं से अपने साथ नहीं सिलाते? वो इतना छोटा है, वो अकेला कैसा सो सकता है?
اس کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ جن بچوں سے بچپن میں ہی ان کے ماں باپ دونوں چھن جائیں وہ عادی ہو جاتے محمل۔ اگر وہ مجھے پسند کرتا ہوتا تو میں اسے ساتھ سلاتی، مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ بنا سوچے بول اٹھی۔ جواباً فرشتے اداسی سے مسکرائی۔ وہ تو تمہیں بھی پسند نہیں کرتا، کہ اس میں تمہارا قصور ہے؟ محمل کا سر آہستہ سے نفی میں ہل گیا۔ سو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا، تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ اب تم نارمل فوڈ لے سکتے ہو، میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی۔ وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو محمل بے اختیار کہہ اٹھی، آپ بہت اچھے ہیں فرشتے، میں کبھی آپ کی اس کیئر کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ میں نے بدلہ کب مانگا ہے؟ وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گئی۔ دن پس مدگی سے گزرنے لگی۔ وہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی یا فرشتے کی زبردستی مجبور کرنے پہ باہر لان میں آتی اور وہاں بھی گمسم ہی رہتی۔ فرشتے ہی کوئی نہ کوئی بات کر کے اس کا ذہن بٹا رہی ہوتی، اور یہ باتیں عموماً فرشتے اس سے نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے کبھی وہ کیاری میں بوڑھی کرتے مالک سے مخاطب ہوتی تو کبھی برآمدی کا فرض ہوتی ملازمہ سے۔ فرشتے اب اتنا نہیں بولتی تھی جتنا پہلے بولتی تھی۔ اس کا انداز پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، اور یہ وقت کا اثر تھا، وہ اثر جو نہ چاہتے بھی وقت ہر انسان پہ چھوڑ ہی جاتا ہے۔ فرشتے نے گھر کو اچھی طرح سے سنبھالا ہوا تھا، گو کہ ہر کام کی جزوقتی ملازمیں رکھی ہوئی تھی، مگر تمام انتظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے باوجود وہ نہ کسی پہ حکم چلاتی، نہ اس کے گھر کی پرائیویسی میں دخل دیتی تھی۔ محمل یا ملازمہ سے بات کرنے کے علاوہ وہ زیادہ کلام بھی نہ کرتی تھی۔ تیمور اور ہمایوں کے کمرے کے اندر وہ بھی نہیں جاتی تھی، بلکہ دروازے پہ کھڑے ہو کر صفائی کرواتی۔ ملازموں کو تنخواہ ہمایوں دیتا تھا۔ فرشتے گیسٹ روم میں ہی قیام کرتی تھی، وہ بھی شدید ضرورت، اور تیمور تو ویسے بھی ہر شے سے چھڑا ہوا لڑکا تھا، سو اسے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ کبھی جو کر لے تو تیمور اس بدتمیزی سے پیش آتا تھا کہ علامان۔ محمل نے نوٹ کیا تھا کہ تھوڑی دیر بدتمیزی کر کے تیمور چیخنے چلانے پہ آ جاتا تھا، اور اگر مزید کچھ کہا جائے تو وہ چیزیں اٹھا کر توڑ پھوڑ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ فرشتے بہت محتاط طریقے سے اس گھر میں رہ رہی تھی، جیسے اس کے ذہن میں تھا کہ اسے جلدی یہاں سے چلے جانا ہے۔ ملازمہ بلکہ سے اسے بتایا تھا کہ فرشتے اپنے پیسوں سے محلہ ریشن کی چیزیں لے کر آتی تھی، خصوصاً چکن اور گوشت ہمیشہ خود ہی خریدتی تھی۔ جب ہمایوں کو پتہ چلا اس نے اسے روکنا چاہا تو فرشتے نے صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے اسے روکا تو واپس اسکاٹ لینڈ چلی جائے گی۔ نتیجتاً ہمایوں خاموش ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ ان پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اور شاید اس کے ذہن میں ہوگا کہیں کوئی اسے مختخوار نہ سمجھے۔ اپنی عزت نفس اور وقار کو اس نے ہمیشہ قائم رکھا تھا۔ محمل خود کو اس کا زیر بار محسوس کرنے لگی تھی۔ ہمایوں سے اس کی ملاقات نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ وہ کبھی دوپہر میں گھر آتا اور کبھی رات کو۔ کھانا وہ اپنے کمرے میں کھاتا اور پھر وہیں رہتا۔ اکثر بہت رات گئے گھر آتا۔ وہ انتظار میں لاؤنج میں ویل چیئر پہ بیٹھی ہوتی۔ وہ آتا، سرسری سا حال پوچھتا اور اوپر سیڑھیاں چڑھ جاتا، اور اس کی پشت کو نم آنکھوں سے دیکھتی رہ جاتی۔ تیمور دوپہر میں اسکول سے آتا، وہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ اکیلے کھاتا تھا۔ اگر محمل کو ادھر بیٹھے دیکھتا تو فوراً واپس چلا جاتا۔ نتیجتاً بلکہ سے اس کے کمرے میں کھانا دے آتی۔ وہ جنک فوڈ کھاتا تھا، برگر پیٹیز کی ڈبوں سے فریزر اور فرنچ فرائز کے لیے آلو سے سبزی والی ٹوکری بھری رہتی۔ کھانے پینے کا بہت شوقین نہ تھا۔ اسکول سے لائے چپس کے پیکٹس اور چاکلیٹس عموماً کھاتا نظر آتا۔ شام کو ٹی وی لاؤنج میں کارٹون لگائے بیٹھا رہتا۔ اگر محمل کو آتے دیکھتا تو اٹھ کر چلا جاتا۔ وہ جان ہی نہیں پا رہی تھی کہ اتنا ناراض کس بات پر ہے، آخر اس نے کیا ہی کیا ہے۔ اس گھر کے وہ 3 مکین اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے، اور اب وہ چاہتی تھی اجنبی ان کی اجنبیت بٹھانے کو آ گئی تھی۔ فرشتے شام میں شاید مسجد جاتی تھی، وہ غالباً اب شام میں کلاسز لے رہی تھی۔ محمل نے ایک دفعہ پوچھا تو اداسی سے مسکرا دی تھی۔ صبح کی کلاسز لینا اسپتال کی وجہ سے ممکن نہ تھا۔ مختصراً بتا کر حجاب درست کرتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ محمل کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کی دوا، مساج، مفلوج اعضاء کی ایکسرسائز، فزیوتھراپسٹ کے ساتھ اس پہ محنت کرنا، پھر غذا کا خیال، وہ ان تک لگی رہتی، بلا کسی اجر کی تمنا کیے احسان جتائے۔ اس شام بھی فرشتے مسجد گئی ہوئی تھی جب سیاہ بادل آسمان پہ چھانے لگے۔ ہمایوں تو کبھی بھی شام میں گھر نہیں ہوتا تھا۔ تیمور جانے کہاں تھا، وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر منظر دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن میں رات کا سما بند گیا۔ بادل زور سے گرجنے لگے، موٹی موٹی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگی، بجلی کڑکتے تک لمحے کو خوفناک سی روشنی بکھر جاتی۔
उसे बारिश से पहले कभी डर नहीं लगा था, मगर आज लग रहा था। हिमायूं नहीं था, फरिश्ते भी नहीं थी। उसे लगा वो बहुत अकेली है, तन्हा है। बिजली बार बार कड़क रही थी, साथ ही उसकी धड़कन भी तेज हो गई थी। बेख्तियार उसे पसीना आने लगा। क्या करे, किसे बुलाए? वो तेजी से व्हील चेयर के पहिए दोनों हाथों से चलाती लॉन्च में आई। फोन एक तरफ तपाई पे धरा था, उसके साथ एक चिट भी थी जिसमें हिमाया और फरिश्ते के नंबर लिखे थे। वो गालिबन तैमूर के लिए लिखे गए थे। उसने कपकपाते हाथों से रिसीवर उठाया और फरिश्ते का नंबर डायल किया, फिर रिसीवर कान से लगाया। घंटी जा रही थी मगर वो उठा न रही थी। गालिबन क्लास में थी। उसने मायूसी से फोन रख दिया। तभी निगाह दोबारा उस चिट पे पड़ी। कुछ सोचकर उसने धड़कते दिल के साथ रिसीवर दोबारा उठाया। नंबर डायल करते उसकी उंगलियां लरज रही थी। तीसरी घंटी पे हिमायूं ने हेलो कहा था। हे हेलो हिमायूं, वो बमुश्किल बोल पाई थी। कौन? मैं महमल। दूसरी जानिब एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। हाँ बोलो, मसरूफ सर्द मेरी आवाज उभरी। आप किधर हैं? प्रॉब्लम क्या है? कदर बेजारी, वो बाहर स्टोररूम तूफान आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज आप घर आ जाएं। उसका गला रूंध गया, आंखें डबडबा गई। ओहो, मैं मीटिंग में हूँ, अभी कहाँ से आ जाऊँ? मुझे नहीं पता, प्लीज आ जाएं जैसे भी हो। बाहर तूफान का शोर बढ़ रहा था, साथ ही उसकी आंसू में शिद्दत आ गई थी। मैं नहीं आ सकता, फरिश्ते या किसी मुलाजिमा को बुला लो, वो चिल्लाया था। फरिश्ते घर पे नहीं है, अब आ जाए हिमायूं प्लीज। क्या बकवास है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम माजूरी का ड्रामा रचा कर मेरी हमदर्दी हासिल कर सकती हो तो इस ख्याल को दिल से निकाल दो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। खुदा के लिए अब पीछा छोड़ दो मेरा। और ठक से फोन बंद हो गया। उस सकते के आलम में रिसीवर हाथ में ले सुन सी बैठी रह गई। कितने लम्हे गुजरे, कितने बादल गरजे, कितनी बिजली चमकी, कितने कतरे बरसे। वो हर शय से गाफिल बिना पलक झपके चल सी बैठी थी। लब अध खुले, आंखें फटी फटी, हाथ में पकड़ा रिसीवर कान से लगा। वो कोई मुजस्सिमा था जो टेलीफोन स्टैंड के साथ उस व्हील चेयर पे बेहिस हरकत पड़ा था। फिर कितनी देर बाद रिसीवर उसके हाथ से फिसला और नीचे लुढ़क गया। उसके जमीन से टकराने की आवाज पे बेख्तियार उसने पलकें झपकी और आन की आन में उसकी आंखें आंसू से लबरेज हो गई। उसकी हिचकी बंद गई थी और पूरा वजूद लरस रहा था। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। हिमायूं ने उसे वो सब कहा था इतनी गुस्से और बेजारी से जैसे उसे उकता चुका था। हाँ, वो मर्द था, वजिया शानदार सा मर्द। कब तक एक कोमे में बेहोश पड़ी नीम मुर्दा बीवी की पट्टी से लगा रहता। उसका महमल की जरूरत न थी, उसे अब महमल की वजह से भी उकताहट होती थी। शायद वो अब उससे शादी करने पे पछता रहा था, अपनी वक्ती जज्बातियत पे नादिम था। दफातन आहट पे उसने आंखें खोली। तैमूर सामने सोफे की उस तरफ खड़ा उसे देख रहा था। चुपती खामोश निगाहें जिनमें अजीब सा तनफुर था। तैमूर, उसकी जख्मी ममता बिलबिलाई। इधर मेरे पास आओ बेटा। उसने दोनों हाथ फैलाए, शायद उसके गले से लग जाए, शायद कि हिमायूं के रवैये की तपिश कुछ कम पड़ जाए। आई हेट यू, वो तड़क कर बोला और उसे देखते हुए 2 कदम पीछे हटा। हिमायूं के अल्फाज क्या कम थे जो ऊपर से इस 7 साल लड़के का अंदाज उसकी रूह तक चिल्ली हो गई। मैंने क्या किया है तैमूर? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्यों नाराज हो मुझसे? You left me when I need you. आपने मुझे इस वक्त छोड़ दिया जब मुझे आपकी जरूरत थी। वो जोर से चीखा था। I hate you for everything. वो मुड़कर भागता हुआ अपने कमरे में चला गया। लम्हे भर बाद उसने जोरदार आवाज से तैमूर के कमरे के दरवाजे को बंद होते सुना। क्या तुम्हें छोड़ने में मेरा इख्तियार था तैमूर? तुम इतनी सी बात पे मुझसे नाराज नहीं हो सकते। शायद तुम्हारे बाप ने तुम्हें मुझसे बदसन किया है। वो दुखी दिल से सोचती वापस कमरे तक आई थी। उसके एप्पल बेड की साइड टेबल पे सफेद कोर वाला कुरान रखा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता उसे उठाया और दोनों हाथों में थामे अपने सामने किया। सफेद कोर पे मध्यम सा मीठा मीठा सा मीम लिखा था। जाने उसने क्यों और कब उधर लिखा था। वो कोशिश के बावजूद याद न कर पाई। फिर सर झटक कर उसे वहां से खोला जहां से फजर के बाद तिलावत छोड़ी थी। उसने वो आयत देखी जहां बुक मार्क लगा था। फिर ताउज़ तस्मीह पढ़ा और अगली आयत से पढ़ना शुरू किया। हम जानते हैं कि तुम्हें उनकी बात गमगीन करती है। उसने बेयकीनी से उस आयत को देखा। हम जानते हैं कि तुम्हें उनकी बात गमगीन करती है, बस बेशक वो तुम्हें नहीं झुठलाते, बल्कि वो जालिम तो अल्लाह की निशानियों का इनकार करते हैं। उसने फिर से पढ़ा और फिर दम बखौसी होकर एक एक हुरूफ को उंगली से छूने लगी। क्या वाकई उधर लिखा था? वो अल्लाह ताला, उसके आंसू फिर से गिरने लगे थे। आपको हमेशा पता चल जाता है। मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं छुपा सकती। वो बुरी तरह रो दी थी। अब की बार दुख के आंसू न थे, बल्कि खुशी के थे, सुकून के थे, रजा के थे।
अगर आप मुझसे यूं ही बात करते रहे तो फिर मुझे जिस हाल में भी रखे, मैं राजी, मैं राजी, मैं राजी। उसने चेहरा उठाया, हथेली की पुष्ट से आंसू साफ किए। अब उसे रोना नहीं था, अब उसे सब्र करना था। ताइफ के पत्थर दरअसल अब लगने शुरू हुए थे। सब्र और शुक्र, उसने उन दो सहारों को बुलाकर थाम ही लिया था। शाम बहुत सुहानी सी उतरी थी। कॉलोनी की साफ सड़क के अतराफ सबसे दरख्तों के ताज़ा पत्तों की महक ठंडी हवा से हर से बिखर गई थी। बल्कि उसकी व्हीलचेयर धकेलती सड़क के किनारे आगे बढ़ रही थी। उस साथ साथ इधर उधर की छोटी मोटी बातें भी कर रही थी। मगर महमल का ध्यान कहीं और था। वो गुमसुम सी दूर उफ़क़ को देख रही थी जहाँ परिंदों के गोल उड़ रहे थे। उस रोज के तूफान के बाद मौसम बहुत ठंडा हो गया था और उस ठंडी हवा में बाहर निकलना बहुत अच्छा लग रहा था। बल्कि उसकी व्हीलचेयर धकेलती दूर पार्क तक ले आई थी। उससे आगे उनके सेक्टर का मरकज था। वहाँ बुटीक, शॉप्स और रेस्टोरेंट की चहल पहल होती थी और ऐसी जगहों पे जाते उसका दिल घबराता था। तो उसने बल्किस को आगे जाने से मना कर दिया। बस यही पार्क तक ठीक है, इसी में चलते। बल्किस से हिलाकर व्हीलचेयर अंदर ले जाने लगी। जब आपका एक्सीडेंट हुआ था ना मेमल बीबी, तो साहब बहुत रोए थे। मैंने खुद उन्हें रोते देखा था, बहुत धचका लगा था उनको। कौन? हिमायूं? वो चौंकी थी। हाँ जी, उन्होंने छुट्टी ले ली थी। कई माह तो अस्पताल में आपके पास ही रहे थे। तैमूर बाबा को तो भुला ही दिया था। मैंने बड़ा किया है जी तैमूर बाबा को। बड़ा प्यारा बच्चा था हमारा बाबा। जब 4 साल का था तो आपके लिए फूल लेकर जाता था और वहाँ अस्पताल में आपके सराहने बैठकर घंटों बोला करता था। फिर अब क्या हुआ उसे बल्किस? उसने दुख से पूछा था। बल्किस आहिस्ता आहिस्ता पार्क की पथरीली रोश पे व्हीलचेयर चला रही थी। दूर घास पे बच्चे खेल रहे थे। एक तरफ एक बच्चा माँ की उंगली पकड़े रो रहा था। उसे हर बच्चे में अपना तैमूर नजर आ रहा था। तैमूर बाबा ऐसा नहीं था बीबी, वो तो बहुत प्यार करने वाला बच्चा था। मगर फिर अब पिछले 2-1 साल में बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। साहब भी तो उसे तवज्जो नहीं देते। पहले तो छोटा था पर अब बहुत समझदार हो गया है, सारी बातें समझता है, इसीलिए सबसे नाराज रहता है। और तुम्हारे साहब ऐसा क्यों करते? पता नहीं बीबी, वो शुरू में आपका बहुत ख्याल रखते थे। फिर आपके हादसे के चौथे बरस उनकी कराची पोस्टिंग हो गई थी। वो 1.25 साल उधर रहे। वहाँ से वापस आए तो बहुत बदल गए थे जी। अब तो 1.5 साल हो गया उनको वापस आए हुए। मगर अब तो आपका ये तैमूर बाबा का हाल भी नहीं पूछते। कराची में ऐसा क्या हुआ था जो बदल गए? वो खोई सी बोली थी। मालूम नहीं बीबी, मगर वो लम्हे भर को हिचकिचाई। उनके कराची जाने से कोई 2 हफ्ते पहले मुझे याद है, इधर आपके घर आपके कोई रिश्तेदार आए थे। उनसे बहुत लड़ाई हुई थी साहब की। कौन आया था? उसने वैसे सदा सी होकर गर्दन घुमाई। बल्कि इसके चेहरे पे तजब्जुर के आसार थे। असल में बीबी, आपके रिश्तेदार कभी आए नहीं, तो वो जो बस एक ही दफा आए थे तो मुझे याद रह गया। आपकी ताया के बेटे थे। कौन? फवाद। उसका दिल जोर से धड़का था। नाम वाम तो नहीं मालूम, मगर साहब ने उससे बहुत झगड़ा किया था। दोनों बहुत देर तक ऊंचा लड़ते रहे थे। मगर हुआ क्या था? झगड़ा क्यों हुआ उनका? वो मुस्तरब और बेचैन सी हो गई थी। मैं किचन में थी बीबी, कुछ समझ में तो नहीं आया कि वो क्यों लड़ रहे थे, मगर शायद कोई कचहरी वगैरह का मामला था और दोनों आपका नाम बार बार लेते थे। फिर साहब ने फरिश्ते बीबी को भी इधर बुलवा लिया। वो पता नहीं कुछ बोले या नहीं, उनकी आवाज़ ही नहीं आई मुझे। फिर वो आपके तायाजाद चले गए और साहब देर तक फरिश्ते बीबी पे चीखते रहे। मैं खाने का पूछने गई तो देखा कि फरिश्ते बीबी रो रही थी और अपना सामान पैक कर रही थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वो जा रही है। मैंने पूछा कि किधर, तो बोले पता नहीं, वो रोती जा रही थी। फिर अगले दिन रशीद ने बताया कि साहब अपना ट्रांसफ़र कराची करवा रहे हैं। फिर साहब चले गए और फरिश्ते बीबी रुक गई। वो दम सादे सारी तफसीलात सुन रही थी। उसके पीछे क्या क्या होता रहा उसे खबर ही नहीं हो सकी। क्या फवाद ने हिमायूं के उसके खिलाफ बहकाया था और फरिश्ते को उसने ऐसी क्या बात कही थी कि वो रोई? वो तो बहुत मजबूत लड़की थी, यूं कभी नहीं रोती थी। उसने तो उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे। ओ खुदाया, उसने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। वो क्या करे, किससे पूछे? फरिश्ते तो कभी न बताती। हिमायूं से भी उम्मीद नहीं थी और तैमूर तो उसे देने का रवादार न था। फिर क्या करे? सबर और नमाज का सहारा। उसके दिल से आवाज़ उठी थी। बल्कि इसको कोई जानने वाली मिल गई तो उससे बातें बगारने जरा फासले पे जा खड़ी हुई थी। महमल ने कुरान उठा लिया। वो कुरान ले बगैर घर से नहीं निकलती थी। उसे आहिस्ता से खोला। कल जिधर से तिलावत छोड़ी थी उन आयात पे निशान लगा था। वो गौर से ध्यान से आगे से पढ़ने लगी। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम उन चीज़ों के बारे में सवाल न करो जो अगर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार हो। माइदा 10। लम्हे भर को उसका दिमाग चकरा कर रह गया, मगर फिर फौरन खुद को सरजनिश की।
एक कोई फॉल निकालने की किताब तो नहीं है, इसीलिए उसने मुझे ऐसे सवाल करने से मना किया। मैं भी खामखा वो सर झटक कर आहिस्ता से आगे तिलावत करने लगी। अगली आयत दूसरी चीजों से मुताल्लिक थी। उसकी सोचें पे बिल्कुल खामोश, लफ्ज़ से किसी और तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाती। उसके उलझे दिमाग को सुकून आने लगा। जो भी हुआ कभी न कभी खुल ही जाएगा, उसे परेशान होने की ज़रूरत न थी। वो ज़ेरे लब तरन्नुम से तिलावत करने लगी। रात के 2 बज चुके थे और हुमायूं अभी तक घर नहीं आया था। वो मुस्तरफ सी लॉन्च में बैठी थी, बार बार दीवार पे आवेजा घड़ी को देखती और फिर दरवाजे को। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थी, मगर दरवाजा हनूज साख्त और जामद था। बाहर भी खामोशी थी। उसके दिल में वसवसे से आने लगे, न जाने वो ठीक भी है या नहीं। क्या पता उसकी गाड़ी खराब हो गई हो, क्या पता किसी मुश्किल में फंस गया। उससे बेख्तियार उसके लिए दुआ की थी। दफतन गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, फिर गेट खुलने की आवाज़। वो मुड़कर दरवाजे को प्यासी नजरों से देखने लगी। कदमों की आवाज़ और फिर भारी चरचराहट के साथ दरवाज़ा खुला। कैप और स्टिक हाथ में लिए थका थका सा यूनिफॉर्म में चला आ रहा था। अंदर दाखिल होकर उसने मुड़कर दरवाज़ा बंद किया और फिर चंद कदम आगे आया। दफतन उसे बैठा देखकर हुमायूं के कदम थमे, चेहरे पे हैरत भरी नागवारी उमड़ आई। तुम इधर क्यों बैठी हो? अस्सलाम वालेकुम, आपका वेट कर रही थी। आपने बहुत देर लगा दी, वो आहिस्ता से बोली थी। मैं देर से आऊँ या जल्दी आऊँ, खुदा के लिए मेरे इंतजार में इधर मत बैठा करो। उसने बहुत तहम्मुल से उसका बेजार लहजा सुना, फिर धीरे से बोली, मैं परेशान हो गई थी कि खैरियत। मर नहीं गया था मैं, 100 काम होते हैं। अगर आइंदा तुम मुझे इधर बैठी मिले तो मैं घर में ही नहीं आया करूँगा। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो मेमल। वो झिड़क कर कहता तेजी से ऊपर सीढ़ियाँ चलता चला गया। उसने बड़े सब्र तहम्मुल से आंसू पी लिए, यहाँ तक कि वो अपने दरवाजे के पीछे गुम हो गया। तब उसने गोद में धरे हाथ उठाए और अपनी व्हील चेयर को कमरे की तरफ मुड़ने लगी। कभी तो उसे एहसास होगा कि ये वही मैमल है जो कभी उसकी मनचाही बीवी थी, और जब वह महसूस करेगा तो पलट आएगा। उसे यकीन था, और यही यकीन उसने दिल में उठते दर्द को दिलाकर दबाया था।